टाइप ऑफ सोलर सिस्टम। आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते होंगे। उम्मीद करते हैं आपको डाटा नेट पे अवेलेबल होगा इजीली और आप पास के लोग बता भी देंगे। बट एक टेक्निकल चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम कौन सा लगवाएं, आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेनिफिट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप समझ जाएंगे कि कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके रिक्वायरमेंट किस टाइप के सोलर सिस्टम लगवाने की है, आप पूरा काम समझ जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक आपसे आग्रह है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में दिख जाए। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 3 टाइप के होते हैं। जो रिसेंटली डेवलप्ड हमारा टाइप है वो है हाइब्रिड। लेकिन 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप हमारा होता है ऑन ग्रिड, सेकेंड टाइप हमारा होता है ऑफ ग्रिड एंड थर्ड टाइप होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके यहाँ लगाए जाने वाले सिस्टम से जो जनरल लगाया जाता है उससे थोड़ा अलग होता है। वो क्या होता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमारा जो कनेक्शन होता है वो ग्रिड से भी होता है। ग्रिड इन द सेंस पावर, जो स्टेशन से आपकी लाइट आ रही है या यूपीपीसीएल से आपकी जो लाइट आ रही है वहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभार जो आपका जो सोलर पैनल है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी देता है। मतलब कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगवाए हुए हैं तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो आपके घर में उपयोग होने से बच गई है, ठीक है, तो उसका जो कनेक्शन है वो ग्रिड से कर दिया जाता है। तो हमारी जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो ग्रिड को चली जाती है, जिससे कि हमारे उसमें एक मीटर लगा होता है। मीटर में हमको ये दिखता है कि हमारी कितनी यूनिट सप्लाई ग्रिड को गई है। उसके बदले में आपको पैसा भी मिलता है। ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन कभी है कि हमारी कितनी यूनिट सप्लाई ग्रिड को गई है, उसके बदले में आपको पैसा भी मिलता है। ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन कभी कभार मौसम के कुछ इनबैलेंस होने के कारण कि आपको सोलर पैनल उतना कैपेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी देने में, तो क्या होता है कि उस टाइम हम लोग ग्रिड से पावर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे घर की लाइट्स चलती हैं या हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं, वो चलते हैं। तो उस टाइम जितनी भी यूनिट आप लेंगे एक मीटर के थ्रू कनेक्ट होगा, जितने भी यूनिट लेंगे वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उसको दिए होंगे तो आपके अकाउंट में जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट होगा उसमें बैलेंस आपका यूपीपीसीएल से आ जाएगा, या आप लिए होंगे उससे तो आपको वहाँ पे करना होगा। ठीक, ये रही ऑन ग्रिड सिस्टम। ठीक है, इसमें जो एडिशनल बैटरी नहीं होती है, ये सिस्टम केवल ग्रिड से कनेक्ट होता है और आपका जो पैनल्स लगा है उससे कनेक्ट होता है और आपके जो बाकी अप्लायंसेस लगाए हुए हैं उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसका जो एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एडवांटेज इसका ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे आप सेल कर सकती हैं यूपीपीसीएल को। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से भी उसी कनेक्शन से आपको मिल जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा ये और पैनलों के अपेक्षा और सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एडिशनल बैटरियाँ यूज़ की जाती हैं। एडिशनल बैटरी इसलिए यूज़ की जाती हैं कि जब ये चार्ज हो जाती हैं सोलर पैनल्स से, तो मान लीजिए रात के समय आपको लाइट की ज़रूरत है, उस टाइम आपका जो लाइट का जो भी कंजप्शन होगा वो बैटरी से होगा। बैटरी से जो भी कनेक्शन कर दिया जाएगा, आपका लोड बैटरी से ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो सिस्टम होते हैं बेसिकली वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है, या वहाँ पे हमारी ग्रिड की सप्लाई नहीं गई होती है। ठीक है, बहुत सी गाँव हैं हमारे इंडिया में, ये बहुत से गाँव ऐसे हैं आउट ऑफ इंडिया भी, कि वहाँ पे हमारा ग्रिड की सप्लाई
नहीं जा पाती है। तो उस समय उन लोगों के लिए हमारा ये जो सिस्टम है ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल है। जनरली लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम को ही प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो बैटरी का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक, तो ये रहा डिसएडवांटेज। और एडवांटेज की बात करें तो ये इसके एडवांटेज ये हैं कि ये 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को सप्लाई करवाता है। ठीक, और ये उन जगहों के लिए बेटर होता है जहाँ पे हमारा आज तक सप्लाई जा नहीं पाई है, जहाँ पर हमारी ग्रिड की सप्लाई। अब हम बात कर लेंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। हाइब्रिड सोलर सिस्टम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ये जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है कि दोनों सोलर सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि मैंने दोनों को आपको ऊपर बताया है, आपको बस दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे तो वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम बनता है। ठीक है, ये एक सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है आपके ऑफिस या आपके घर में। इसमें दोनों का इंटीग्रेट कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, दोनों ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के तरह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा ग्रिड की भी सप्लाई होती है, ग्रिड को भी हम लोग पावर दे सकते हैं, ग्रिड से भी पावर ले सकते हैं और एडिशनल पावर को स्टोर कर देते हैं। इसलिए कभी कभार मौसम हमारा ख़राब हुआ या बारिश वगैरह हुई तो उस टाइम हमारा पावर सोलर सिस्टम नहीं काम करेगा, तो जो हमारी चार्ज हो गई बैटरी है, ठीक है, उसका भी यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। या ठीक है, और मान लीजिए मौसम ख़राब हुआ या कुछ स्टॉर्म वगैरह आया, पावर ग्रिड से भी सप्लाई नहीं आई, तो हम लोग बैटरी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये मिलता है आपको कि 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको क्या होता है कि जो आपको डिपेंडेंसी जो होती है ग्रिड पर, वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ग्रिड फेल हुआ तो हमारा जो बैकअप है वो काम करेगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये सिस्टम आ जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।